देखो बेटा जी, स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग से। किससे बात करते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारा चैप्टर का, सेमेस्टर का पहला चैप्टर कौन सा क्लास हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर की बात करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी स्मॉल क्लासेस यू हैव डिस्कस दैट मैटर जो है वो आपका क्या कर रहा है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग which occupies space and have, ठीक, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? उसके पास क्या है? वॉल्यूम है। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों चीजें हैं, दे आर कॉल्ड टू बी योर मैटर, दैट इज कॉल्ड टू बी द मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड टू बी मैटर। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास है उसका, दैट इज कॉल्ड टू बी अ मैटर। लाइक हम हैं, हम क्या कर रहे हैं? स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? मास भी है और वॉल्यूम भी है। बॉटल हो गई, बुक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गया, हम आसपास की जितने भी सराउंडिंग हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक, तो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड टू बी मैटर। और मैटर की बात करते हैं तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड टू बी पार्टिकल्स। मैटर की बात करते हैं तो मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना हुआ बेटा जी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब इस पार्टिकल के बिहेवियर की वजह से, इस पार्टिकल का नेचर की वजह से हमारा डिसाइड होता है वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसी से पता चलता है कि सब्सटेंस लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है। वो कौन बताएगा? दैट इज द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नाउ पार्टिकल्स का बिहेवियर है, कुछ पार्टिकल्स का क्या है? बिहेवियर है। तो स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर इज मेड अप इज कॉल्ड टू बी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की फर्दर क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज, पार्टिकल्स आर वेरी minute. Particles are very minute. Second, have spaces between them. अगले, have force of attraction between them. Have force of attraction between them. और अगली चीज, have particles are very minute. Particles have spaces between them. Particles have force of attraction and are particles are moving. पार्टिकल्स कैसे हैं? पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स आर मूविंग। तो पार्टिकल्स की चार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? पहला है पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अगली चीज क्या है मेरे बच्चा? पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स आर मूविंग। जब मूव करते हैं तो मोशन की वजह से उनमें क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी आती है। क्या आती है उनके अंदर? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड टू बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो पार्टिकल्स माइन्यूट हैं। ये कैसे प्रेजेंट होगा? ये होता है सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। एक अगर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी है अगर, तो उसके अंदर क्या होता है? 10 की पावर 20 पार्टिकल्स। देखो अभी आप लोग सब अपने रूम्स में हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस बैठने की वजह से अगर आप नोट करें तो क्या है, आपको एयर फील हो रही है कि नहीं हो रही? सबको हो रही है, बट क्या एयर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कई बार कि वो हमें नेकेड आई से भी दिखाई नहीं दे रहे। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी आर नॉट एबल टू सी देम विद द नेकेड आई, दैट वी आर नॉट एबल टू सी देम विद नेकेड आई, राइट? Particles are very minute. Particle have spaces between them
पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं पार्टिकल्स आर वेरी माइन्यूट, पार्टिकल्स आर वेरी माइन्यूट। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 10 की पावर 21 पार्टिकल। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल कंटेन 10 की पावर 21 पार्टिकल, राइट। आई बात समझ में। अगली चीज, अब आप एक चीज और देखिए, अभी आप लोग क्या करते हो, रूह अफ़ज़ा बनाया आपने, अगर आपने रूह अफ़ज़ा का सिरप ज़्यादा डाल दिया तो उसका कलर डार्क रेड कलर बनेगा। अब आप उसमें थोड़ा सा वाटर और डाल दो, कलर क्या होगा, लाइटन अप हो जाएगा। फिर आप और वाटर डाल दो, धीरे 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 पार्टिकल्स का कलर स्प्लिट अप होता जाएगा और वो पार्टिकल्स हर एक कलर में स्प्रेड आउट होते रहेंगे। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं ना जो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी माइन्यूट, कि हमें नेकेड आई से एयर नहीं भी दिखाई देती और एक सिंगल पीस रेन वाटर ड्रॉप के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर है। मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 की पावर 21 H2O। एक सिंगल रेन ड्रॉप में, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल इतना छोटा होता है, आपको किसी भी चीज को दिखाई देता है क्या, उसके एटम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड एटम इज द पार्टिकल फ्रॉम विच ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ। बात क्लियर हुई। अगला है पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक। अब ये स्पेसेस बिटवीन देम का लॉजिक क्या है, बात सुनना। आप लोग अभी देखिए, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, ठीक। अभी इस रूम में हम 10 एक जने 12 जने हैं, अभी हम लोग इसमें 50 जने भी हो जाएंगे, 100 जने भी हो जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, आएंगे तो इसी रूम में फिट, राइट। तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं एयर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस के बीच में कौन फिट हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं। लाइक इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करा, एक बीकर ले लिया, क्या करा आपने, एक बीकर लिया। उस बीकर के अंदर क्या कर रहे हैं आप लोग, उस बीकर के अंदर बहुत सारे पत्थर डाल दिए, क्या डाल दिए बेटा, बहुत सारे पत्थर डाले। अब वो जो बहुत सारे पत्थर डाले, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पत्थर जाने बंद हो जाएंगे, बात मानते हो। अब उस पत्थर के अंदर आप क्या करोगे, कुछ वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से, उसके सैंड, सैंड डाल दो। अब आपको लगेगा फिल हो गया पूरा, फिल हो गया, फिर आप वाटर भी डाल दो। तो वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर इज गोइंग बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और पहले जब हमने पेबल्स डाले थे, पत्थर डाले थे, तो वो सारे पत्थर कहाँ गए थे, वो सारे पत्थर एयर, वो स्पेस बिटवीन द एयर पार्टिकल्स के बीच में गए। तो पार्टिकल जो है दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करा, एक बीकर लिया, आपने क्या करा, एक, और बीकर में क्या है, वाटर है। आपने उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाली। जब आपने शुगर डाली तो वाटर लेवल राइज अप नहीं हुआ। शुगर डाली तो वाटर लेवल डू नॉट राइज अप, वाटर लेवल डू नॉट राइज। तो वाटर लेवल वहां था, वो अभी भी कि अभी भी उतना ही है। तो वाटर लेवल आपका राइज अप हो ही नहीं रहा। तो वाटर लेवल आपका राइज अप नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वाटर लेवल आपका राइज अप नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई वो वाटर कहाँ गया। तो वो जो शुगर ड्रॉप है वो इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स, किसके स्पेस के बीच में चले जाएंगे, वाटर पार्टिकल के स्पेस के बीच में आप फिट इन हो जाओगे, ठीक है, राइट। अब आपको क्या वो दिखाई देते हैं शुगर के रेन ड्रॉप, वो कहाँ जाके फिट होते हैं, दैट विल गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड आर्टिकल्स है, इस तरीके से अटैच हुए। अब ये जो है दैट इज द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल। अगर आप कोई चीज सैंड या स्मॉल पार्टिकल आप डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, दैट विल गो इन बिटवीन ऑफ देम, वो इनके बीच में जाके फिट इन हो जाएगा। बात समझ में, क्लियर हुआ। उसका बेस्ट एग्जांपल आपने क्या देखा कि आप लोग फेस की बात करते हो, मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ, तो ये हैंड किसके थ्रू जा रहा है, दैट इज गोइंग बिटवीन द एयर। हम लोग कोई पानी में जब छलांग मारते हैं तो वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस तो चलो फोर्स की वजह से हो रहा है, बट हम लोग जो हैंड मूव करते हैं वो क्या है, वो हम लोग उन स्पेसेस के बीच में फिट इन होते हैं। अभी आप बैठे, एयर के बीच के पार्टिकल का स्पेस है, अगर हम बैठ के तो हमने उस पार्टिकल के स्पेस को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया, उस स्पेस को क्या कर लिया बेटा दिवेद, एक्वायर कर लिया। सारे बच्चों क्लियर हुआ। अगले चीज देखिए, पार्टिकल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
particle have force of attraction between them. How the particles have force of attraction between them? Now listen carefully. ऐसा है, अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने अपनी फिंगर चलाई, क्या मैं इसके थ्रू अपना लेके पा रहा हूँ? क्या मैं इसको ब्रेक कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसमें मैं एयर पार्टिकल में अपना हाथ आराम से घुमा रहा हूँ। व्हेन आई एम मूविंग माई हैंड इन द एयर, तो जो एयर पार्टिकल के बीच का फोर्स है मैं उसे ब्रेक करके एयर पार्टिकल्स को अपने आप से दूर कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। और इसके एक एग्जाम्पल देखो, ऐसे रखो अपने हाथ को, ऐसे ऐसे करो। जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आपको क्या फील हो रहा है कि आप एयर के पार्टिकल को दबा रहे हो, है ना, है ना। और ऐसे लग रहा है तो आप एयर पार्टिकल को दूर भी कर रहे हो और एयर पार्टिकल्स को पास भी कर रहे हो, तो आप फोर्स लगा पा रहे हो। उनके बीच में स्पेस है, उस स्पेस की वजह फिट इन भी हो रहे हो। हाँ, ऑल्दो वो बात अलग है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस अभी जब हम पढ़ेंगे तो सब में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी इन पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हम क्या करते हैं जब हाथ लगाते हैं, वो चीज मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा? इस फोर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। अगला आता है ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग है। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है बेटा? आपने इंक ड्रॉप डाल दी। क्या डाल दी आपने? इंक ड्रॉप डाली। बेटा जब आप इंक ड्रॉप डालोगे तो वो सारी इंक क्या है? इंक कलर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। वो इंक कलर क्या कर रहा है? अपना धीरे 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 स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो गया है। वो इंक कलर क्या हो गया? धीरे 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 स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो गया। दे आर मूविंग, इंक ड्रॉप स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। वो इंक कलर क्या है? धीरे 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 स्प्रेड आउट होना शुरू हो रहा है। ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द कलर है वो क्या बता रही है? पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके एक और एग्जांपल है। आप क्या करो, कॉपर सल्फेट ले लो। कॉपर सल्फेट को वाटर में डालेंगे ना, आप ऐसे रखिएगा, वाटर सल्फेट का क्रिस्टल आएंगे ऐसे, आप उसको वाटर के अंदर रखो तो आपको क्या होगा? ब्लू कलर हो जाएगा थोड़ी देर में, और आपको वो क्रिस्टल से स्प्रेड आउट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको पार्टिकल धीरे 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 ऐसे दिखेगा कि आप कलर को स्प्रेडिंग हो रही है। तो वो जो कलर की धीरे धीरे मिक्सिंग होगी उसको क्यों हो रही है? क्योंकि जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं या फिर पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को, पोटाशियम परमैंगनेट के कलर होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, वो होते हैं किस कलर के होते हैं बेटा? पर्पल कलर के होते हैं। जब आप उस पर्पल कलर के क्रिस्टल्स को कहाँ डालोगे? पानी में डालोगे तो आप देखोगे धीरे 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 कलर स्प्रेड आउट होगा। या आपने एक्सपेरिमेंट पक्का किया होगा, ग्लास के अंदर आप अपने वो जो मार्कर्स आते हैं कुछ आते हैं उसका डाल दो तो आप देखोगे धीरे 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 कलर की स्प्रेडिंग होती है। दैट स्लो स्प्रेडिंग ऑफ द कलर विल शो दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। लाइक इन द केस ऑफ, आप देखते हैं एयर फ्लो करती है, हम लोग एयर को फील करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। वो फीलिंग ऑफ द एयर जो है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसके थ्रू है बेटा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो आइए एक बार देखते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर इज एनीथिंग which occupy space and have mass. Second is particle is made up, matter is made up of particles. अब पार्टिकल के बिहेवियर की वजह से हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फॉर दैट पर्पस एकदम बेटा क्या होता है? वी हैव टू सी, हमें चेक करना होता है कि जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है। तो पार्टिकल्स के बिहेवियर की वजह से पार्टिकल की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। पहला है पार्टिकल्स आर वेरी माइन्यूट, पार्टिकल आर स्पेस बिटवीन देम, हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, पार्टिकल आर स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर वेरी माइन्यूट एंड पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो सबसे पहली बात हमने की थी पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ये बात सही है। आप इवन विद द नेकेड आई आप नहीं देख सकते, और एक सिंगल रेन ड्रॉप ऑफ वाटर में या एक सिंगल इस पीस में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर सकते हो। आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते, आपको यही पार्टिकल बार बार मिलेगा जिससे चीज बनी है। वो एक सिंगल सी चीज में बहुत
सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगली चीज, पार्टिकल्स जो है दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वो स्पेस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, आपने क्या करा, आपने एक वाटर वो लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने एक लेवल तक वाटर को डाल दिया, आपने कुछ मड डाल दी। आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ अगर ज़्यादा है तो वो ओवरफ्लो होना शुरू होगा, गिरेगा, बट मड वगैरह क्या होती है उससे सेम लेवल ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। अगर मड डाल रहे हो, लेवल ऑफ वाटर राइज अप नहीं हो रहा है, where that all does that mud goes, that all mud goes into the water। ठीक, वो इंटर बिटवीन द पार्टिकल्स के अंदर चला जाता है। अगला है पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो हैं दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा, उसके बेसिस पर आपके सॉलिड लिक्विड गैसेस डिजाइन होंगे। अगला है कॉपर सल्फेट। वाटर का ब्लू कलर को क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को स्प्रेड कर देगा। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जैसे क्या है इन कलर का स्प्रेड होना, और इसकी मूवमेंट की वजह से आप एक नई चीज देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये सब देखा होगा, पता नहीं होगा, आप लोगों ने कभी ये देखा है कि मम्मा अगर रूम में कुछ बना रहे हो और कुछ बढ़िया सा फूड बना, तो उसकी फ्रेगनेंस आती है नहीं आती बाहर तक? आती। वो फ्रेगनेंस क्या चल के आ रही है कहीं से खुद? नहीं। फ्रेगनेंस क्या होती है, वो जो हॉट एयर वहां से निकलती है, वो हॉट एयर के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होती है। क्या होती है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट? अब वो फास्ट, कौन? वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, दे आर मूविंग फ्रॉम द राइट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो वो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होती है और हमें फ्रेगनेंस सुनाई दे जाती है। और अगर हम परफ्यूम भी स्प्रे करते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस भी तो आती है, उसके पार्टिकल्स तो मूव करके आपके नोज पे आए, तभी तो आपको फ्रेगनेंस आई, राइट। तो ये सारी चीजें जो है दे आर द एग्जांपल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल की वजह से, इसकी वजह से अगली चीज है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिसाइड करेगा वेदर द सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिहेवियर ऑफ पार्टिकल डिसाइड वेदर द सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की बात करते हैं, ठीक, पहले हम बिहेवियर की बात करेंगे और सॉलिड लिक्विड में कैसा होगा। बिहेवियर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहला है स्पेसेस बिटवीन देम। सबसे पहला है स्पेसेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन देम में क्या है, जो सॉलिड है मिनिमम स्पेस है, सॉलिड का जो है वो क्या है, मिनिमम स्पेस है, ठीक है। गैसेस में और लिक्विड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर कॉल्ड टू बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, दे आर द बिहेवियर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीजें हैं। तो पार्टिकल्स बिहेवियर में पार्टिकल्स जो हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिनिमम स्पेस सॉलिड में है, मैक्सिमम स्पेस गैसेस, ठीक है। मिनिमम स्पेस सॉलिड में है, मैक्सिमम स्पेस इसमें, और इसमें मॉडरेट होता है। कैसा होता है, मॉडरेट स्पेस होता है। अगली चीज आपके पास आती है यहाँ पे, अगली क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम सॉलिड में है, लिक्विड में मिनिमम है, और लिक्विड्स में क्या है, मॉडरेट है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल है वो इनमें क्या है, मैक्सिमम है, इनमें क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम होने की वजह से
पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, इसलिए सॉलिड्स की जो स्पेस शेप होती है वो फिक्स रहती है, क्योंकि पार्टिकल में पोजीशन चेंज नहीं करते। अब गैसेस में मिनिमम फोर्स होता है, तो इसलिए गैसेस कैसे मूव करती हैं बेटा, रैंडमली मूव कर रही हैं। कैसे मूव कर रही हैं, रैंडम मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं, रैंडम मूव करती हैं। क्लियर, कैसे क्या करते हैं, रैंडम मूव करती हैं। ठीक, इसमें क्या है, मॉडरेट मूवमेंट। क्या है, मॉडरेट मूवमेंट। लिक्विड्स मूव करते हैं बट नॉट विद द हाई स्पीड। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैक्सिमम, मैक्सिमम इक्वल पार्टिकल will remain at particle will remain at same position, particle will remain at same बिहेवियर आया समझ में। तीसरा है पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल स्पेस में सबसे कम स्पेस है, अब सबसे कम स्पेस है तो इसलिए फास्टली मूव भी नहीं कर रहे, इसलिए फास्टली मूव भी नहीं करते। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम हो जाता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आती है। क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आती है। काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेस। और यहाँ पे तो मूव कर रहे हैं बट विद द मॉडरेट स्पीड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स की, दैट इज कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड टू बी कंप्रेशन। सॉलिड्स में कंप्रेशन मिनिमम लेवल पे। क्यों सर, सॉलिड्स में कंप्रेशन मिनिमम लेवल पे क्यों है? अभी एक चीज बताओ, अभी आपके हाथ के बीच में एयर है, आप इसे कंप्रेस कर पा रहे हो? आप देखिएगा ना, ऐसे तेज चलाएंगे तो आप कंप्रेस कर रहे हैं, बट अभी मेरे इन दोनों हाथ के बीच का गैप 0 हो गया, तो क्या मैं इसे कंप्रेस कर पा रहा हूँ? मैं सिर्फ अपने हाथों को भी एक लेवल तक कंप्रेस कर पाऊंगा। ऐसा नहीं ये वाला हाथ घुस के वहां चला जाएगा, ये वाला वहां चला जाएगा। दैट कंप्रेशन विल रिमेन restricted to some point, that is restricted to some point. तो compression solids में क्या है, particles are so close to each other that जिसकी वजह से मिनिमम कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ है, मैक्सिमम कंप्रेशन है गैसेस में, और मॉडरेट है सॉलिड में। मॉडरेट किस में है, सॉलिड में। फिफ्थ, behavior, space between them, minimum space, maximum got moderate space. Force of attraction, maximum particle will remain at same position. Minimum होता है force of attraction gases में, इसलिए gases क्या होती है, उनकी कोई फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अब कंप्रेशन के बाद अगली चीज आ गई डेंसिटी। अब सॉलिड्स में एक ही जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्या है, बहुत सारे अब बहुत सारे पार्टिकल्स होने की वजह से क्या है, ये इनकी डेंसिटी हाई है। इनकी डेंसिटी क्या है, हाई। दिस इज लोएस्ट डेंसिटी। इनकी कैसी डेंसिटी होती है, लोएस्ट। और इनकी कैसी डेंसिटी आएगी, मॉडरेट। दोनों के बीच की रहेगी हमेशा। ठीक है, हाई बात समझ में, हाई है, लोएस्ट डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी। बात समझ में तो बोलो यस। तो पार्टिकल के बिहेवियर की वजह से हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन होती हैं। तो वो कैसी कैसी चीजें हैं, सॉलिड्स के अंदर, गैसेस के अंदर लिक्विड, दे आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 2 और होती हैं, बाद में देखेंगे। वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर क्या थी, वन इज सॉलिड, अदर लिक्विड, अदर थर्ड वन इज गैस। तीन चीजें कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है।
स्पेसेस बिटवीन देम की बात करें तो सॉलिड का क्या आता है, मिनिमम स्पेस आता है, सॉलिड्स ऑफ मिनिमम स्पेस। गैसेस का मैक्सिमम स्पेस होता है, इसमें क्या होता है, लिक्विड में मॉडरेट स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड, मिनिमम इन हेयर एंड मॉडरेट इन दिस लिक्विड। अब इसमें सॉलिड लिक्विड की गैस आती है। अब बिहेवियर पार्टिकल सॉलिड जो हैं, सॉलिड्स कैसे हो जाते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप and fixed volume. They have fixed shape and fixed volume. Solids की बात करते हैं, they have fixed shape and fixed volume. ठीक, fixed shape होती है, fixed volume होती है, high density होती है बेटा, क्या होता है, high density, right? और हाई फोर्स होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहता है। लिक्विड्स do not have fixed shape, do not have fixed shape, but have fixed volume. Liquids क्या है, do not have fixed shape but have fixed volume. Fixed shape होता है, fixed volume होता है, high density होती है, do not have fixed shape and fixed volume, do not have fixed shape and fixed volume. ठीक, डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट डेंसिटी होती है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी कोई फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम भी नहीं आता है हमारे पास, डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक, क्या होता है, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, बहुत कम है। तो ये 5 से 6 चीजें आई हमारे पास। ठीक, अब बात आती है सॉलिड्स की फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, वाई द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या होता है आप बात समझिए, यहाँ पे ये ऐसे है एक सॉलिड बॉक्स, पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं, पार्टिकल्स हैव वेरी क्लोज टुगेदर एंड हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन देम ड्यू टू व्हिच दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं और पास पास होने की वजह से दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to which no particle can able to change its position, right? इसलिए आयरन को मेल्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय स्टील वगैरह को। तो कैसे वर्किंग आएगी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और सॉरी ये हमारा क्या हो गया, एक वो हो गया, पार्टिकल का बिहेवियर दिखा रहे हैं, सॉलिड सेट होगा, क्या होगी, एक सॉलिड सेट। इसके बीच में क्या है बेटा, दोनों पार्टिकल मिनिमम साइज और शेप, क्या मिनिमम स्पेस बिटवीन देम। अब मिनिमम स्पेस होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव अवे फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर। मिनिमम स्पेस है इसलिए एक दूसरे की पोजीशन से दूर भी नहीं जा सकते, राइट। ठीक, आया समझ में। अब ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होने की वजह से ये अपनी पोजीशन तो चेंज कर पाते हैं, पर इनका इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि सबके बीच का जो स्पेस है वो सेम रहता है। जैसे तो इतने पास हैं, ना तो अपनी पोजीशन चेंज कर पाते हैं ना अपना स्पेस चेंज कर पाते हैं, तो दे आर फिक्स एंड फिक्स वॉल्यूम। बट जो ये हमारे किसके पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे तो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और क्या होता है, स्पेस पार्टिकल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, और उनके बीच का जो स्पेस है वो भी सेम रहता है। बट
देयर एबल, स्पेस थोड़ा सा होने की वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स आर एबल टू चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, हेयर। पार्टिकल कैन चेंज देयर पोजीशन, बट उनके बीच का स्पेस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहते हैं। स्पेस और बीच के पार्टिकल सेम रहने की वजह से दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप मेरे साथ बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है। और गैसेस का बिहेवियर देखो, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, वेरी लो फोर्स, इनके बीच में कुछ बाउंडेशन ही नहीं है। तो क्या होगा, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन वेरी इजीली। पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे जंप करते रहेंगे और दे कैन मूव अवे फ्रॉम देम। इसलिए ना तो इनके बीच का स्पेस सेम रहता है और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और ये भी नहीं होता, ये भी। अब लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल फ्लो कर पाते हैं, और जो सब्सटेंसेस हमारे फ्लो करते हैं दे आर कॉल्ड टू बी फ्लूइड्स। द पार्टिकल्स कैन फ्लो, दे आर कॉल्ड टू बी फ्लूइड्स, दे आर कॉल्ड टू बी फ्लूइड्स। ठीक, आया समझ में, क्लियर हुई बात। कैसे बिहेवियर पार्टिकल पे क्या क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। बिहेवियर क्या था, स्पेस बिटवीन देम, सॉलिड के स्पेसेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। सॉलिड के स्पेस कैसे होते हैं बेटा, मिनिमम होते हैं। सबको क्लियर हुआ। गैसेस में मैक्सिमम स्पेस होता है, लिक्विड में मॉडरेट स्पेस होता है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ है, मिनिमम यहाँ है, मॉडरेट लिक्विड में है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गैसेस के अंदर है, मिनिमम सॉलिड्स के अंदर है। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में इतना कम स्पेस होता है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। ठीक है, अगली चीज, जो हमारे गैसेस लिक्विड है उनके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत दूर जा पाते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ मोशन होता है। एंड थर्ड वन, गैसेस में इतना ज़्यादा स्पेस होता है, इतना ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके से पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे कैन जंप फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। क्लियर हुआ, क्लियर बात समझ में आई बेटा, अच्छे से क्लियर। डिफ्यूजन, अब आपको मालूम है लिक्विड हो या फिर गैसेस, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, पार्टिकल आर मूविंग। अब जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स के पार्टिकल में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। ठीक, हाँ, बट लेकिन अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाएगा बाय सप्लाइंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो भी मूविंग कंडीशन में आएंगे। बट लिक्विड और गैसेस, इनके दो ऐसे पार्टिकल्स हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन। तो उसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से आपके पास दो प्रोसेसेस आते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, द इंटरमिक्सिंग, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल between the two regions of, between the two region of region of different density, between the two region of different density, the two region of difference density. Clear, between the two region of different density, the intermixing of the particle between the two region of different density, or the intermixing of the particle on their own। दूसरी डेफिनेशन बनती है यहाँ पे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल
क्या डेफिनेशन है क्लास? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड टू बी, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मेरे बच्चे एक चीज बताओ, डिफ्यूजन किसकी वजह से है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब जिस पार्टिकल में जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उसकी उतनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, उतनी ज्यादा से वो मिक्स करता है, राइट? तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि किसकी वजह से है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से बात करेंगे तो मूवमेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मूवमेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, राइट? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? गैसेस पे। तो गैसेस का मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गैसेस का मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। तो डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस है जब हमारे पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स करते हैं। तो डिफ्यूजन का मैक्सिमम रेट कहाँ है? गैसेस में। तो ये किस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? डिफ्यूजन के कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला फैक्टर है आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूँगा तो सॉलिड में मिनिमम है, गैसेस में मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि गैसेस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। सेकेंड, किस बात पर डिपेंड करता है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बेटा सेकेंड चीज किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो देयरफॉर ROD स्टैंड फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, गैसेस है। गैसेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है इसलिए उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। सॉलिड में मिनिमम होता है। टेम्परेचर पे और स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ये दो फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है। एक वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड भी करता है। अब ये डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करें, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस, आपने कोई परफ्यूम लगाया, आपने कुछ ऐसी कोई सेंटेड स्टिक चलाई, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो उसकी फ्रेगनेंस होती है वो आपको दूर तक आती है कि नहीं आती? आती है। तो वो क्या है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन एयर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन एयर, या गैसेस कुछ भी बोल सकते हो। डिफ्यूजन गैसेस का एग्जांपल क्या है? स्प्रेडिंग द फ्रेगनेंस ऑफ, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती वाली। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक। कौन से स्टिक की बात करते हैं बेटा जी? इंसेंस स्टिक की स्प्रेडिंग की वजह से है। सेकेंडली बेटा दूसरा क्या है एग्जाम्पल डिफ्यूजन इन एयर का? क्या होगा डिफ्यूजन इन एयर का? बताओ। डिफ्यूजन एयर का दूसरा एग्जाम्पल है, मम्मा ने बढ़िया सी मैगी बनाई, मैगी की फ्रेगनेंस आती है या नहीं आती? आती है। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम, है ना? कोई डिओड्रेंट यूज करा, कोई परफ्यूम यूज करा, उसकी फ्रेगनेंस भी तो स्प्रेड आउट होती है कि नहीं होती बेटा? स्प्रेडिंग द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम, स्प्रेडिंग ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेगनेंस ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। और दूसरी चीज कौन सा है एग्जांपल? दैट इज स्प्रेडिंग द फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, राइट? दिस एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक, अगला है एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड की डिफ्यूजन की बात करते हैं तो क्या हुआ? इंक एंड वाटर की भी स्प्रेडिंग होती है। होता तो खुद से ही है ना, हम तो नहीं करते। हाँ, ऑल्दो अगर आप उसे हिलाओगे
दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। जब आप उसे हिलाओगे तो इंक्रीज होगा, बट खुद से वो एक लेवल तक ही तो जाएंगे, खुद से तो ना आगे बढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे उसकी स्प्रेडिंग होना। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन क्या, वो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, नहीं सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल, वो आपको दिखाई हो तो दिखाई देगा। स्प्रेडिंग क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कलर इन द वाटर, राइट। आया समझ में? अगली चीज, और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब गैसेस लिक्विड में कैसे मिक्स होती हैं? लाइक इन द केस ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर साथ में जितने भी कार्बोनेटेड वाटर्स हैं, जितने भी जो हैं बाजे हमारे कार्बोनेटेड वाटर्स हैं, वो क्या होता है उसमें? उन सब में भाई शौर्या, जितना भी हमारा क्या, हमारा जितना भी पेट्रोल, क्यों कौन सा पढ़ा है जल्दी बता, क्या टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूँ? भाई क्लास में ध्यान से सुना करो सारे। पास बस। हाँ तो तू नहीं देख रहा था ना, अभी तो शरारती बच्चा। इधर देखो, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा जी? स्प्रेडिंग ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। हमारी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किसका यूज करते हैं? दे विल यूजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन की मिक्सिंग हुई है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं वो कहाँ जाती है? एयर में, तो वाटर में तो जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे सेल्स वगैरह से, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, समझ रहे हो? और सोडा वाटर मतलब कार्बोनेटेड वाटर्स। कौन से वाटर्स हैं? कार्बोनेटेड वाटर्स जो हैं हमारे, वो भी क्या है? दे आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो हमारे हमने कौन कौन से देखे हैं, आओ जरा ध्यान से रिकॉल कर लेते हैं। पहला कौन सा देखा था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस। इसका एक एग्जांपल देते हैं। ये आपकी नॉर्मल एयर है, ये आपकी ब्रोमीन वेपर्स हैं। कौन से वेपर्स हैं? ब्रोमीन वेपर्स हैं। अब ब्रोमीन वेपर्स कैसे हैं? ये है तो वैसे डार्क ऑरेंज, और एक ऐसे वेपर्स हैं हमारे पास ब्राउन वेपर्स हैं। कैसे वेपर्स हैं? ब्राउन वेपर्स। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे क्या होगा, दोनों फ्लास्क के बीच में आपको सारा कौन सा कलर दिखाई देने वाला है? ब्राउन कलर दिखाई देने वाला है। कौन सा कलर दिखाई देने वाला है? ब्राउन कलर। तो ये जो ब्राउन कलर की जो स्प्रेडिंग हो रही है, ये जो ब्राउन कलर की आपकी जो स्प्रेडिंग हुई है, दिस इज कॉल्ड टू बी द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस। अब अगला है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, स्प्रेडिंग ऑफ क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, spreading of crystals of color KMnO4, that is जो पर्पल कलर है। पर्पल कलर कहाँ जाएगा? वाटर में जाएगा, और थोड़ी देर में जो वाटर एकदम कलर ऐसा, वो कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक। मिक्सिंग ऑफ, इसका सेकेंड एग्जांपल आया है, मिक्सिंग ऑफ CuSO4 ब्लू कलर, स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर in water, spreading of CuSO4 blue color in water, spreading of blue color in water, mixing of CuSO4 blue color in water। तो वो भी क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। क्लियर हुई बात? अगला मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना। अगला है लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं।
लिक्विड एंड लिक्विड की बात करेंगे आप, अल्कोहल प्लस वाटर। खैर वो देखो सोल्यूशन बनता है उसका एक अलग प्रोसेस भी होता है, बट आप अल्कोहल वाटर को देखो तो धीरे धीरे मिक्स हो जाते हैं, राइट, शुगर से होकर मिक्स होना। और दूसरा हम लोग लिक्विड लिक्विड का देखें तो स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑफ किस चीज का, स्प्रेडिंग ऑफ कलर ऑफ इंक इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, क्लियर, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ठीक। और क्या है, गैसेज इन लिक्विड, गैसेज इन लिक्विड की बात करते हैं, O2 इन वाटर, क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, पहला पॉइंट। सेकेंड, वो CO2 इन वाटर, सोडा, सोडास हो गए हमारे, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल देता हूँ, देखो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल देते हैं जब हम अपना पुराना स्टेशनरी बॉक्स खोलते हैं, क्या खोलते हैं, पुराना स्टेशनरी बॉक्स खोलते हैं, बहुत पुराना पड़ा हो, उसमें क्या होता है, रबर जो होता है कई बार हमारे स्केल के साथ चिपक जाता है, चिपक जाता है, आप उसे हटाते हो तो स्केल के ऊपर क्या आ जाता है, थोड़ा सा प्रिंट आ जाता है, नहीं आता, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज एग्जांपल ऑफ। हम स्कूल की छुट्टी होंगी, अपने ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, हम लिख के आएंगे हैप्पी हॉलीडे हैप्पी समर्स, राइट, है ना, जब स्कूल में वापस आके जब हम बोर्ड को रब करते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे मैम पढ़ा रही है पर पीछे हैप्पी समर्स दिखाई दे रहा है, ऐसा भी होता है ना, रिदम कह रही है, ऐसा होता है बिल्कुल होता है। तो वो क्यों होता है मेरे बच्चे, इसलिए होता है कि उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, क्लियर, राइट। तो वो रब रबड़ में चिपक जाता है, जैसे एक स्केल, तो वो क्या होता है, वो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड है, ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे वो टेम्परेचर की यूनिट और कैसे सब्सटेंस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ये पूरी नेक्स्ट क्लास की मैं परफॉर्मेंस आपको दे दूंगा, ठीक है।